तो वीडियो में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द यूनियन फेडरल गवर्नमेंट होते हैं और ये दोनों पद अलग होते हैं। सिंस इंडिया हैज अडॉप्टेड द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु ओवरसीज द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और प्रधानमंत्री जो है वो दैनिक क्रियाकलापों को देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड इन हिज टास्क बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके लिए उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कंप्राइजिंग कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु वर्क विद कैबिनेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये सारे लोग उनके साथ काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, the President of India appoints the leader of the party or alliance that enjoys majority support in the Lok Sabha. लोकसभा में जिनको बहुमत मिला होता है, चाहे वो अकेले के दम पे या गठबंधन के दल पे, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस हैज अ मेजोरिटी, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी और अलायंस इज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी एक दल को या गठबंधन को नहीं मिलता है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिलता है। बट शी और ही हैज सब्सिक्वेंटली सिक्योर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। लेकिन जीतने के बाद उन्हें विश्वास मत हासिल करना होता है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ आइदर द राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनमें से चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं का मेंबर होना चाहिए उनको। ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस टू विच ही बिलोंग्स। वो जिस किसी भी हाउस से जुड़े होते हैं उनका नेता होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो योजना आयोग है उसके वो चेयरमैन होते हैं। एज द हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज द वर्क ऑफ ऑल मिनिस्टर। चूँकि वो हेड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो हर मिनिस्टर के काम क्रियाकलापों को देखते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट की जो मीटिंग होती हैं उसमें वो देखते हैं उसको। विच आर नॉर्मली हेल्ड इन द कैबिनेट रूम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। द यूनियन कैबिनेट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व वाली बात होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, popularly known as PMO, is located in South Block, Raisina Hill, New Delhi. The South Block is one of the two secretariat blocks. The other is known as North Block that flank Rashtrapati Bhavan, the residence of President of India. The PMO provides secretarial assistance to the Prime Minister. PMO जो है वो secretarial assistance देता है Prime Minister को. Is headed by Principal Secretary to Prime Minister. वहाँ पे केंद्रीय सचिव रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं। The PMO includes the anti-corruption unit and public wing dealing with grievances. एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार विरोधी जो तंत्र है उसमें वो होता है, और जो पब्लिक के ग्रीवांसेस को देखेगा वो विंग होता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइल्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स ऑन वेदर ही इज होल्डिंग डायरेक्ट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और whether there is a cabinet minister or minister of state independent charge in the charge of the ministry. तो ये देखना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसे मंत्रालय हैं जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होते हैं और कुछ ऐसा होता है जिनका उन्हें प्रभार मिला होता है। इन केस ऑफ द लेटर, मोस्ट मैटर्स आर डील्ड विथ बाय कैबिनेट मिनिस्टर। उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन चार्ज ओनली इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशूज, जो अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विच द मिनिस्टर कंसर्न फील्स शुड बी सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर ऑर्डर और इन्फॉर्मेशन आर रिसीव्ड इन द PMO। जो कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो PMO रिसीव करती है। इन केसेस वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज द मिनिस्टर इन चार्ज, all matters requiring ministerial approval not delegated to the minister of state, deputy minister if any, are submitted for orders. अगर मान लीजिए किसी को स्वतंत्र प्रभार या डिप्टी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है और ऐसा कोई मुद्दा है तो वो उनके पास जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ट्रेडिशनली बीन द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ जहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो साधारण त्याग करते आए हैं,
उसमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष वाला मामला, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रिमार्क्स एंड पेंशन, ये सारी चीज़ें जो है पीएमओ के अंतर्गत ही होती है. सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, रेलिवेंट फाइल्स आर फॉरवर्डेड टू द पीएमओ फॉर हिज कमेंट एंड क्लियरेंस. चूंकि वो प्लानिंग कमीशन के भी हेड होते हैं, इसलिए जो ऐसे आवश्यक फाइल्स होती हैं वो उनके पास जाती है, उनके कमेंट्स के लिए या क्लियरेंस के लिए. Some of the important matters that require the Prime Minister personal attention include the following. कुछ ऐसे मुद्दे जो जिन पर प्रधानमंत्री की कार्यवाही, उनकी निगरानी आवश्यक है. इम्पोर्टेंट डिफेंस रिलेटेड इशू, जो रक्षा संबंधी कुछ भी मामले हैं. डेकोरेशन बोथ सिविलियन एंड डिफेंस वेयर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. कुछ ऐसे मामले जहां पर चाहे वो सिविलियन से हो चाहे डिफेंस से, जहां पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है. ऑल इम्पॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसीज, जनता को प्रभावित करने वाली नीतियां, मुद्दे. प्रपोजल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन हेड्स ऑफ मिशन अब्रॉड एंड रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ एग्रीमेंट फॉर फॉरेन हेड्स ऑफ मिशन पोस्टेड इन इंडिया. जो यहाँ से एम्बेसडर्स जाएंगे या और कोई मिशन जाता है या बाहर से कोई आया है तो उससे संबंधित. ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू कैबिनेट सेक्रेटारिएट से रिलेटिंग जो कोई भी डिसीजन है. अपॉइंटमेंट टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बनेगा उसमें. ऑल पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो कोई भी प्रशासनिक सुधार होने वाले हैं उनसे संबंधित. स्पेशल पैकेजेस अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर स्टेट्स आर मॉनिटर्ड बाय द पीएमओ. अगर किसी को कुछ राहत कोष मिला है या कोई स्पेशल पैकेज मिला है तो वो. ऑल जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर विच प्रेसिडेंशियल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. पार्लियामेंट क्वेश्चन. Parliament questions relating to the ministers and department of which Prime Minister is the minister in charge are answered by MOS nominated by the purpose or by Prime Minister himself. PM Fund. The Prime Minister National Relief Fund, PMNRF and National Defence Fund, NDF are operated directly from the PMO. यहाँ पर लिस्ट हैं सारे प्रधानमंत्रियों के. सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, श्री गुलजारी लाल नंदा, इनके देहांत के बाद 14 दिन के लिए बने थे. फिर लाल बहादुर शास्त्री की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उसके लिए वे भी फिर 14 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा. फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर श्री चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह. उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से बने और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. यहाँ पर कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में डिटेल हैं, आइए देखते हैं. पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल्सो होल्ड द रिकॉर्ड फॉर कंटिन्यूसली बीइंग ऑन द ऑफिस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. ये करीब 17 साल तक रहे, अगर देखा जाए तो 6131 दिन तक. इलाहाबाद में पैदा हुए थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वगैरह लिखा, बहुत अच्छे वक्ता थे. नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको नैम बोलते हैं, ये इसमें फाउंडर थे और इन्हें भारत रत्न मिला 1955 में. गुलजारी लाल नंदा गांधीयन टू द कोर, मूलतः गांधीवादी विचारधारा के हैं. इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे 2 बार. आफ्टर द सडन डिमाइस ऑफ पंडित नेहरू 14 दिन के लिए, एंड अगेन द सडन डिवाइस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री फिर 14 दिन के लिए. बोर्न इन सियालकोट, नाउ इन पाकिस्तान. लाल बहादुर शास्त्री, though he came to power under the shadow cast of the ever famous Pandit Nehru, he quickly won the hearts of all Indians, especially after routing Pakistan in 1965 war. India still reverberates with his slogan जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था. He held office for 582 days from June 9 to January 11, 1966. Born in Mughal Sarai, Varanasi. Indira Gandhi proved her mettle as the chief of the old bloc. Held office from Jan 24, 1966 से 77 तक and again 84 तक, for a total of 5,831 days.
Pandit Nehru, abolition of privy purse, nationalization of bank, birth of Bangladesh are some of her achievement. प्रिवी पर्स समाप्त किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बांग्लादेश का विभाजन करवाया, पाकिस्तान से अलग करवाया. Morarji Desai, the first non-Congress Prime Minister. Charan Singh, a Kisan Prime Minister from Uttar Pradesh. He never faced Parliament even though he was in office for 171 days. Rajiv Gandhi, the youngest Prime Minister so far, the grandson of Pandit Jawaharlal Nehru. विश्वनाथ प्रताप सिंह, राइडिंग द वेव ऑफ जनता दल, वीपी सिंह बिकम प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने मंडल कमीशन का निर्णय लिया था. चंद्रशेखर, द यंग तुर्क इनको कहा जाता है. पीवी नरसिम्हा राव, फर्स्ट एवर फ्रॉम साउथ टू होल्ड दिस ऑफिस, ही रूल्ड फॉर फुल 5 years. अटल बिहारी वाजपेयी, द फर्स्ट बैचलर प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज एट द हेम ऑफ फॉर 16 days और उसका फिर 5 साल के लिए. H.D. Devgowda, the second government of 11th Lok Sabha was headed by Hardanhalli Dode Devegowda. इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 28 नवंबर 1997 तक. गुजराल was born in Jhelum, the undivided Punjab. Atal Bihari Vajpayee, he assumed charge for the second time. He took oath on October this. General election he submitted resignation on May 13, 2004. अविश्वास प्रस्ताव हो गया था, सरकार चली नहीं. डॉक्टर मनमोहन सिंह, ग्लोबली रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर. उसके बाद फिर वाजपेयी जी आए और अभी तो मोदी जी की सरकार है.